नमस्कार दोस्तों। यूपी के गांव-गांव, जिले-जिले, शहर-शहर घूमने के क्रम में इस वक्त मैं हूं मुरादाबाद जिले के कांठ विधानसभा क्षेत्र के काजी खेड़ा गांव में। और इस गांव में मैं ऐसे आया कि गांव के एक शख्स हैं मावेंद्र सिंह चहल। उन्होंने मुझे मेल किया, क्योंकि मैं हर रोज आप सबसे अपील करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव, कस्बे, शहर या आपके विधानसभा क्षेत्र में आऊं तो आप मुझे मेल करें। हजारों लोग मेल करते हैं, उन्हीं में एक शख्स हैं मावेंद्र सिंह चहल। इन्होंने मेल किया, ये चाहते थे कि मैं इनके गांव आऊं, इनके गांव में लोगों की आवाज़ें सुनूं। उसी क्रम में यहाँ आया, और जब यहाँ आया तो बहुत सारे लोग यहाँ मेरे चारों तरफ बैठे दिख रहे होंगे। ये मिले। अभी रिकॉर्डिंग से पहले मैंने जानने की कोशिश की कि इसमें बीजेपी के समर्थक कौन है, मोदी योगी के समर्थक कौन है, सरकार से शिकायतें की क्या हैं, किन की हैं। तो कुछ लोगों से पता चला कि इसमें 2-3 लोग हैं जो मोदी के, योगी के, बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नाराज हैं सरकार से। क्यों नाराज हैं, ये अब जब ये बोलना शुरू करेंगे इससे आपको अंदाजा लगेगा, और इनकी मुश्किलें, इनकी परेशानियां, इनकी शिकायतें क्या है वो भी समझेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स इतने लोगों की मौजूदगी में इसी गांव में रहकर जबरदस्त समर्थक है तो उनकी क्या दलील है ये भी समझेंगे, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जिस इलाके में मैं हूँ, ये कांठ विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पिछले चुनाव की बात करें, बीजेपी को जीत मिली। राजेश कुमार यहाँ के विधायक हैं जो 76,000 वोट पाकर यहाँ जीते। नंबर 2 पर अनीसुर रहमान समाजवादी पार्टी के रहे, उन्हें मात्र 3,000 वोट कम मिले। लेकिन पिछले विधानसभा की बात करें 2012 में, तो यहाँ पीस पार्टी जीती, अनीसुर रहमान जीते थे जो 2017 में दूसरे नंबर पर रहे। और 2007 की बात करेंगे तो रिजवान अहमद खान बीएसपी के टिकट पर जीते। मतलब बीएसपी, पीस पार्टी और बीजेपी को जब 2017 में जबरदस्त कामयाबी मिली यूपी में, 312 सीटें अकेले अपने दम पर, तो ये भी उनमें से एक सीट है। ये भी समझेंगे कि स्थानीय विधायक से शिकायत है या खुश हैं। तो सबसे पहले चूंकि इन्होंने बुलाया, मावेंद्र सिंह जी क्या कहना चाहते हो? चूंकि आपने बुलाया, शुरू आपसे करते हैं। बेसिकली हम सब यहाँ किसान हैं, किसानों के मुद्दे हम रखना चाहते हैं। भाजपा सरकार में गन्ने का रेट मेन मुद्दा है, वो बाकी सब भाई बताएंगे। इसके अलावा बिजली पे इतने रेट बढ़ा दिए गए हैं कि भर पाने मुश्किल ही हैं। जो छोटा किसान है, जिस रेंज के हम हैं, जो बड़ा किसान है उसकी तो बात अलग है। और इसके अलावा रोजगार के नाम पे सरकार सिर्फ भ्रमित कर रही है, रोजगार दे नहीं रही है। अभी आज वो है नहीं यहाँ, भतीजा है हमारा, उसकी भर्ती थी। योगी जी ने अखबार में फ़ोटो दे दिया बड़ा बड़ा कि हमने ये इतने रोजगार इन्हें दे दिए। उसमें उसने अपना फॉर्म डाल रखा था। मैंने उसे फ़ोन किया, भाई तेरा नंबर आया था, तू गया? अने कहाँ अभी तो पेंडिंग है भर्ती। और उन्होंने वो दिखा दिया उसमें कि मैंने इतने रोजगार दे दिए। सीधी सी बात, भ्रमित कर रहे हैं। तो रोजगार शिकायत है और किसानों के गन्ना वाला सवाल है। एक मिनट बैठिए। और ये चूंकि लगभग 30 दिन से मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, जिस भी गांव में जाएंगे, चूंकि पश्चिमी यूपी में हूँ, तो एक कॉमन फैक्टर है गन्ना को लेकर। हालांकि ये भी सच है कि गन्ना के किसानों को दिसंबर तक का पूरा भुगतान हो गया है, और केंद्र सरकार की तरफ से एफआरपी 5 रुपया बढ़ाया गया है। सरकार कह रही है अधिकतम भुगतान हो चुका है, तो अब क्यों शिकायत है? और उसके बाद बाकी बात भी करेंगे। आपका शुभ नाम पहले? शुभ नाम सत्यवीर सिंह। तो क्या शिकायत है और क्यों है? अगर सरकार जो मतलब आंकड़े देते हैं वो सारे आंकड़े उनके झूठे हैं। कोई पेमेंट, अभी बहुत पेमेंट रुका हुआ है, और बहुत मिल 7-7 महीने चलती हैं, बहुत 3 महीने में बंद हो जाती है। गन्ने में किसान को बहुत भारी परेशानी पड़ती है। मतलब गर्मी में गन्ना छोलता है, और एक उनके बगल का जो मिल होता है वो मतलब 3 महीने चल के बंद हो जाता है। गन्ने का जो मतलब वो होता है बंटवारा, वो सही नहीं करते। 3 साल से हम शिकायत कर रहे हैं कि भाई इस मिल पर, जिस मिल पर हम गिर रहे हैं, इस पर 10 लाख कुंटल गन्ना फालतू है, ये दूसरे मिलों को नहीं देता। और किसान उसका नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। अच्छा, ये तो सही है ना कि दिसंबर तक का भुगतान हो गया है? नहीं, हाँ, दिसंबर का तक का हो गया। हाँ, रुका हुआ है वैसे। पेमेंट तो सारा सभी दे चुके हैं। और मोदी जी ने 5 रुपया एफआरपी बढ़ा भी दिया। कोई वो नहीं है, वो तो मतलब ऊँट के मुंह में जीरा है, उसका हमें लाभ ही नहीं मिलता। वो 5 रुपये बढ़ा दिया, वो केंद्र नहीं, यूपी सरकार बढ़ाती नहीं, वो तो हर साल 15-20 बढ़ा रही है, लेकिन उसका हमें लाभ अभी हमें 325 ही मिल रहा है। जो उसने 25 रुपये बढ़ाए हैं केंद्र ने, उसका लाभ हमें आज तक नहीं मिला है।
चलिए, तो आज तक नहीं मिला और ये सबकी शिकायत है कि यूपी सरकार ने 4 साल से गन्ने का रेट। रेट नहीं बढ़ाया। हाँ बिल्कुल, ये पक्का मतलब हमारी शिकायत है। बैठिए, चलिए। हाँ? क्या? हाँ? उसने तो हमारा मतलब घटा, जो केंद्र ने बढ़ाए थे 25-30 रुपए, वो उसने मतलब उतने कम कर दिए। मतलब हमारा आज 450 रुपए रेट, वो 350 होना चाहिए था, जैसा मतलब उसने बढ़ाया नहीं कि केंद्र सरकार ने। तो ये जिनका ये जितना ये यूपी सरकार दे रही थी, अगर ये अपना उतना ही देती तो आज हमें 450 रुपए मिलना चाहिए। 450 नहीं, 350। हाँ 350 मिलना चाहिए था। चलिए, ठीक है। तो हमारा पैसा इन यूपी सरकार ने खा लिया। चलिए, बैठिए। अब एक सवाल है, चूंकि गन्ना पे हम बहुत बात कर रहे हैं और जितने मेरे दर्शक हैं वो समझ रहे होंगे, इसके अलावा भी कुछ बात करेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी, बैठे रहिए, कोई ना बात ना नहीं। चलो इसके अलावा ही बोल दूंगा बिल्कुल सारा। इसके अलावा भी बोल दूंगा, बिल्कुल। इसके अलावा बोल दूंगा बोल दीजिए। बिल्कुल। बीजेपी के हम बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं। ये मोदी और योगी बिल्कुल राज करने लायक नहीं है। कि कोई बाप अपने बच्चों को पैदा करता है, 4 बच्चे पैदा करे, 2 बच्चे पैदा करे, उसे सिर्फ दंड देने का अधिकार नहीं है, उसे प्यार से पुचकारने का भी अधिकार है। जो बाप सिर्फ दंड देना जानता हो, पुचकारना नहीं जानता हो, उसे बच्चे पैदा करने का अधिकार ही नहीं है। ये दोनों दंड देने वाले हैं। इनके यहाँ रहमदीर कुछ नहीं है। कितनी पब्लिक झेलाते रहो, कितनी परेशानी होती रहो, मरता रहो, कटता रहो, करता रहो। ये तो राज अपने तानाशाही पे अपने वहाँ कर रहे हैं। इन्हें इस उसमें मतलब कुदरत को ही दंड दे देना चाहिए। दोनों में से कोई जीतना नहीं चाहिए। ये कोई मतलब राज करने के अधिकार ही नहीं है। गांव का प्रधान बनाया, गांव की प्रजा की सुन है वो, गांव को दंड दे, लेकिन एक टाइम उसे पुचकारे भी, उसे कहीं से छुटाओ भी। ये थोड़ी प्रधान बना दिया, सारी को दंड ही दिए जाओ। इन्हें ये बताइए, जैसे दोनों बोल रहे हैं, तो किसके दोनों के लिए? दोनों के लिए, योगी यहाँ का और वहाँ का मोदी, दोनों के लिए बोल रहे हैं। यहाँ लेकिन का राज का मोदी लखनऊ का, और वहाँ का मोदी, और यहाँ योगी। तो दोनों को लेकर आपने बोल दिया। अभी तक मोदी और अमित शाह की जोड़ी मानी जाती थी, यूपी में आएंगे तो योगी और मोदी की बात होती है। शिकायत क्या है? आप रहमदिल नहीं है, ये सब तो आपने कहते हैं, सुनते ही नहीं किसी की। इतनी पब्लिक पड़ रही है, मर रही, कर रही, जीत रही, किसी की सुनने ही रहे हैं। कोई सारे गलती कर रहे हैं सब। कोई इनमें दुनिया में सही करने वाला है नहीं। इन दोनों के अलावा कोई दुनिया में सही करने वाला है नहीं। सारे गलती कर रहे हैं। कोई तो दुनिया में नरबीज ऐसी चीज़ का जो पैदा कुदरत न करें, कहीं नरबीज नहीं होता। 100 आदमी गलत होंगे तो एक आदमी जरूर सही हो जाएगा। इनके लिए कोई सही नहीं है। नहीं, ये कह रहे हैं, इसका आधार क्या है? उनके किस फैसले से आपको लग रहा है कि वो दूसरे को सही नहीं मान रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं? सारे फैसले हो रहे हैं। कहीं किसी मीटिंग में जाके कहते नहीं, झूठे वादे कर जा, मैं सच्ची कोई बात कहते ही नहीं। सच का इनके यहाँ कोई खाता ही नहीं है। झूठ का सब सरासर भरा पड़ा है इनमें। सच का कोई खाता नहीं है। आप बताइए, वो कह रहे हैं सच का कोई खाता निकल जाते नहीं। आप अपनी बात कहिए जो कहना है। नहीं, हम तो इसी वजह से कह रहे थे। आपका शुभ नाम पहले बताइए। देवराज सिंह। हाँ, देवराज सिंह जी, बताइए। हम गन्ने में इन्होंने 4 साल से 2 रुपए नहीं बढ़ाए साहब। अब बताओ, बिल पे जो है इन्होंने 900 रुपए का बिल था जिस टाइम भाजपा सरकार आई, और आज 1560 रुपए है। किसान कहाँ से देगा जब इन्होंने गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ाया? बताओ अब किसान कहाँ से देगा? हमारा ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, 1.5 महीना हो गया, आज तक कम से कम 3000 का पेट्रोल फूंक दिया। कोई बिजली विभाग का या पुलिस कर्मचारी कोई भी धोरा नहीं दे रहे। तो एक तो गन्ना हो गया, चूंकि बार बार करो, गन्ना बहुत हो गया। गन्ना का अगर मान लीजिए भुगतान, अभी कह रहे हैं सरकार की तरफ से लोग कि 31 दिसंबर तक का हो गया, मान लो भुगतान हो जाए अब तक का जो भी ड्यू है, जो भी 8-10 हज़ार 12 हज़ार करोड़ है, और गन्ने की कीमत मान लो बढ़ जाए, ऐसा सोचा समझा जा सकता है, उम्मीद हो सकती है, चुनावी वक्त है, सरकार गन्ने की कीमत बढ़ा दे। तो अगर ये दोनों चीज कर दे तो आपका मुद्दा खत्म है ना, फिर उतना ही है ना। बहुत मुद्दे हैं ना। महंगाई तो बहुत, हर चीज़ पे महंगाई है। बताओ, किसान कोई एक बुल्ट भी लेने जा रहा तो जो पहले 5 रुपए का मिल रहा था आज वो 15 रुपए का है। तो बताओ किसान कहाँ से करेगा आदमी? मजदूर भी, किसान भी। मजदूर की तो ऐसी बात है साहब, किसान के दौरा जा रहा तो पिछले साल 300 था तो आपका उन्हें 400 कर दिया। और किसान को काम करवाना तो वो 400 रुपये देने ही पड़ेंगे किसान को। और किसान की गेहूं जो है, बताओ, चोकर का गट्टा 950 रुपये का मिल रहा, वो भी किसान का ही है नहीं चोकर, और गेहूं 1600 रुपये बिक रही है। तो कम से कम उसका छिलका तो 1900 बिक रहा है, और जो उसकी गिरी है वो जो है 1600 बिक रही है। तो ये सेठों पे जाएगा तो रेट महंगे हो जाते हैं, और किसानों पे जाएगा सस्ते। तो ये बताओ कि आपकी ये 2-3 मान लो शिकायत है, लेकिन ये कौन सरकार है जो इस शिकायत को दूर कर देगी? ये तो हर समय 2014 के पहले या 17 के पहले भी ये परेशान। ये तो सरकार कोई सी भी ना दूर करने की, कोई सी भी ना करने की, चाहे कांग्रेस आ जाओ, चाहे कोई सी भी आ जाओ। पर लोग अब कन्नू कह रहे हैं ना साहब, लोक दल का ज़्यादा जोर है, तो साहब लोक दल को देने को कह रहे हैं वोट। नहीं तो लोकदल की कोई पूरे यूपी में सरकार तो बनेगी नहीं।
यहाँ तो है ना 10-5 जगह तो है। उससे क्या हो जाएगा, लोकदल ये सब काम कर दे। थोड़ा बहुत हिस्सा होगा तो कुछ करेंगे ना वो। चलिए, तो ये लोकदल, क्या आप क्या बोल रहे हैं? लोकदल वालों ने किसानों के लिए कुछ करा है। अजीत सिंह थे चौधरी साहब, उन्होंने ही हमारा गन्ना बिकना शुरू करवाया है, नहीं तो हमारा गन्ना बिकता भी नहीं था। चलिए ठीक है, अब जरा हम ये भाई साहब ये बैठे हैं, आप क्या सोचते हैं? ये सब 3-4-5 लोग तो नाराज हैं, जितने अभी बात हुई, बाकी लोगों से बात करेंगे, सरकार से नाराज हैं। नहीं, वोट तो भाजपा को ही जाएगा। वोट तो भाजपा को ही जाएगा। वोट भाजपा को जाएगा, खड़े होइए आप जरा। नहीं तो ये वोट भाजपा को जाएगा, आपका जाएगा या जितने बैठे सबका जाएगा? नहीं, मैं तो अपना बता रही हूँ, अपने परिवार का बता रही हूँ। वोट तो भाजपा को जाएगा, जुड़े हुए हैं। पर लेकिन भाजपा इतना हमारे किसानों को इतना, मैं भी किसान ही हूँ, तो ये किसानों का ध्यान दे भाजपा सरकार जो हमारा। हाँ, तो ध्यान दे भाई, मतलब रेट तो मिल ही नहीं रही इसमें। क्या शुभ नाम है आपका? रविराज है। रविराज जी, वोट भाजपा को ही जाएगा, इसकी वजह बताइए। जब ये लोग, क्या बस वजह तो अब है ही, जस्ट ऐसा है, जुड़े हुए हैं पहले से ही। हाँ वोट भाजपा को देंगे ऐसे आदमी, ये कट्टर है ना बिल्कुल भाजपा के। ये तो इन्हें तो देना भाजपा को है। 200 का रेट तेल का कर दो, गन्ने का 100 रुपये कर दो, पूरी पब्लिक को ये पिटवा दो, लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे फिर भी ऐसे आदमी। इन्हें योगी की तरह एक मंदिर दिवाएंगे, कुर्ता इन्होंने पैर रखा, पजामा और दिवाएंगे, है नहीं। और ये सारे गांव को पट करके यही कर ले भाजपा का मंदिर बनाएंगे यहाँ, उस पर माइक बजा करेंगे। सिलेंडर क्या 2000 का भी होगा, फिर भी योगी को ही देंगे। वोट योगी को ही देंगे, चाहे सिलेंडर 950 का बोले 1000 कर दें मोदी, बस देंगे ये तो। अपने हिसाब का चलाएंगे थोड़ा, ये ज्यादा कब ये जैसे आपके आसपास जो 4 लोग बैठे हैं, सब बोल रहे हैं कुछ भी होगा तो वोट भाजपा को ही देंगे, आपने भी वही कहा, तो क्यों, ये थोड़ा समझाइए ना जरा। उनकी भावना होती है, थोड़ा जब जुड़े हुए हैं, जुड़ गए तो जरा नहीं। देखो जी, इनका वोट निगरान देने के हमारा चैलेंज है, चाहे हमें इन्हें कोठे में बंद करना पड़े, भाजपा का आदमी गांव में नहीं बढ़ेगा, बीजेपी का आदमी। ये बताइए, एक मिनट, थोड़ा पूरी बात समझाइए। तो खाली एक लाइन में बोल रहे मन की भावना है, क्या भावना है मन की? जैसे इन लोगों की कुछ दलील है, आप अपनी दलील बताइए। नहीं, ये तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारे टिकैत की बात है, माने सरकार, गन्ने का रेट भी सही नहीं मिलता हैगा, 5 साल हो गए, तो कम से कम 50 रुपये तो बढ़े हैं। हाँ, जुड़े हुए तो हम तो पूरे ही जुड़ जाएंगे सही करके, और भी वोट तो हमारा तो जाएगा, क्योंकि बड़ा बेटा दीवान है, उसने कह दी भाजपा को देना, वोट तो बड़े बेटे की मानेंगे हम तो। अच्छा, इनको बड़े बेटे ने कह दिया दीवान है इसलिए वोट देंगे। वोट तो ना, हाँ, बड़े बेटे की मानेंगे हम तो, ठीक। हाँ, तो ऐसी बात। और बताओ, तरफ से कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जो इनका दीवान जी लड़के उनके कहने से ही करेंगे जो भी करेंगे, ये वैसे नहीं कर पाएंगे। जब औलाद जमात बरोबर की हो जाती है तो माननी पड़ती है औलाद की, ये बात भी। हाँ, तो चलिए, लेकिन आप कुछ लॉजिक नहीं दे पा रहे हो कि नहीं, और लॉजिक तो आप जोड़ देंगे इसमें, आप बता रहे। हम क्यों जोड़ेंगे, आप लॉजिक तो, जैसे ये लोग जो नाराज हैं, इन्होंने अपनी नाराजगी बताई, इधर अभी लोगों से बात कर रहा हूँ, ये नाराजगी बताई, लेकिन आप कह रहे हो कि भाजपा को ही वोट देंगे, तो आप कुछ लॉजिक दो। इसमें काफ़ी बदमाश भी नेड़े हो गए हैं, बड़े सुकून का जीवन जी रहे हैं बस, तो रात को सोकर सवेरे ढोर भी बंधे हुए मिलते हैं। हाँ, देखो जी, मैं बताऊं, बहुत सुकून से जी रहे हैं। अभी रामनगर में भैंस खुली है, 8 दिन हुए हैं, जाटों का गांव है, और सबसे ज़्यादा हथियारदार, सबसे ज़्यादा पावरदार, और सूत्रों ने 4 बजे ले जाकर काट दी। आज तक किसी प्रशासन ने नहीं घूमी, किसी प्रशासन ने नहीं ढूंढी। प्रशासन बिल्कुल अंधा हो रहा है इसमें, बिजली विभाग बिल्कुल अंधा हो रहा, कोई सा करता धरता हो तो सही बताओ, जो सही चल रहा हो। इस सरकार में सुनवाई हो जाती थी नेता द्वारा, इस सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है कतई भी, तो ये मनमानी कर रहे हैं। तो ये इनके बेटे दीवान हैं और ये भाजपा के समर्थक हैं, इनसे सुनवाई क्यों नहीं करवाते आप? नहीं, आप कहो ना इनसे, ये चोरी पकड़वा में इनके लड़के दीवान हैं। हमारा ढोल चोरी हो गया साहब इस गांव में, ये चोरी पकड़वा में ना। तो लेकिन ढोल चोरी तो हर सरकार में होती थी, उसके लिए सरकार कैसे जिम्मेदार है? सुनिए, ढोल चोरी हो गया, उसकी कार्यवाही तो हो, FIR तो ढंग से हो। वो FIR तो होती होगी शायद, ये बताइए। हाँ, क्या? अच्छा, चलिए पहले इधर जैसे इनकी बात सुनी, आपका क्या शुभ नाम है? सहपाल सिंह। सहपाल सिंह जी, बगल में ही आप बैठे हो, तो ऐसा भी है कि लोग यहाँ कहने को अभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय वोट वहीं देंगे जैसा इन्होंने कहा, तो ऐसा भी हो सकता है। आप लोग पहले किसको वोट दिया आपने? पहले तो बीजेपी के, लगभग कोई 30 साल से, जब से वोट बना। 30 साल से बीजेपी को दे? वोट जब देते ही नहीं दूसरे को, किसी को आज तक। पीछे से किसने कहा सारे गाँव ने दिया, आपने कहा शायद? पहले सारे गाँव नहीं दिया चुन्नू को, पिछले 30 साल से बीजेपी को ही वोट देते चले आ रहे हैं। पहले रुकिए 1 मिनट, आप क्या कह रहे हैं? हमने भी दिया था पिछले 19 में, लेकिन अब हम नहीं देंगे, हम देकर बहुत पछता रहे हैं, बहुत मतलब घाटे में गए। तो आप जैसे 30 साल से बीजेपी को दे रहे हो, तो ठीक है, तो इस बार भी बीजेपी को दोगे? इनसे बीजेपी को वोट देने का क्या है, एक तो आप ये बताइए, कारण बीजेपी ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है,
भाई कांग्रेस पिछले ज़माने में चलो मुलायम सिंह की सरकार थी तो उसमें सिलेंडर हमें 400 रुपये का मिल लिया था। आज की तारीख में सिलेंडर हम 1000 रुपये का खरीद रहे हैं। मोदी जी भाषण देते थे तेल, भाइयों बहनों नु तेल का रेट कांग्रेस की सरकार में उस टाइम 50 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल था, आज 100 रुपये डीजल पेट्रोल हो गया। मोदी जी ने कह रहे भाइयों बहनों तेल मैंने कहाँ पहुँचा दिया, डबल पहुँचा दिया। आप खुश हो नहीं हो तो जनता कहाँ से खुश होगी आप ये बताओ। सिलेंडर नु गैस सिलेंडर, अब ये जनता को फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं। कौन सी जनता ऐसी, इनका 1000 रुपये टांडी पर रखे हैं। सारे सिलेंडर जो इन्होंने 1 करोड़ या 6 करोड़ बांट दिए उनमें से 2% आदमी भी सिलेंडर नहीं भर पा रहा है। 1000 रुपये का सिलेंडर आदमी कहाँ, गरीब आदमी कहाँ से भरवा लेगा। पहले 25 रुपये करी सब्सिडी, अब 1 रुपया भी नहीं आ रही, बिल्कुल ही खत्म कर दी। भाई जब इलेक्शन आते हैं तो तेल का रेट खुद ही सरकार ने साहब रोक लो, जनता खिलाफ ना हो जा। वैसे ये कह रहे हैं नु हमने साहब फ्री कर दिया तेल, जो रेट विश्व बाजार में होगा वो यहाँ मिलेगा। इलेक्शन आएगा 6 महीने पहले से ही साहब तेल बिल्कुल 50 रुपये लीटर चल रहा तो 51 नहीं होने का 50 ही चलेगा। भाई ये फ्री कहाँ से हो गया साहब, आप ये बताएं। तो ये जो मोदी जी के समर्थक हैं, जहाँ भी गांव में जाता हूँ जैसे ऐसे जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि ये सब देश के लिए ज़रूरी है, पैसा आपसे लेंगे नहीं तो देश का विकास कैसे होगा। देश के हित में आपको ये सब थोड़ी महंगाई, थोड़ी ये सब मुश्किलें झेलिए। नहीं मुश्किलें तो झेल लेंगे। एक चीज़ योजना लॉन्च करे गवर्नमेंट, वो चीज़ें डायरेक्ट भी बढ़ सकती हैं। अब आप इन्होंने सिलेंडर लॉन्च करा, गैस सिलेंडर, उस पर इतना भारी भरकम हमारा ही टैक्स जारी है, उस पर पैसे मंत्री जी आ रहे हैं साहब, 4-4 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, उस पर क्यों खर्च हो रहा है साहब। वैसे भी दी जा सकती हैं। गांव-गांव में स्कूल है, फला जगह नो साहब MLA है उस क्षेत्र का, वहाँ लॉन्च कर हो जाएगा, कुछ कम पैसों में हो जाएगा। ये हमारा पैसा खराब नहीं जा रहा, आप ये बताओ। तो चलिए, इनकी ये शिकायत है, बगल में बैठे हैं, आप क्या कहते हो? नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह जी, आपके लिए कैसे सोचते हो इस सरकार के काम को? अब तक तो दिया है भाजपा को, अलावा इससे दिया नहीं भाजपा को। पर साहब इतना पीट रही है यो, लगा के 9 महीने से तो वहाँ पीट रहे हैं, यहाँ पीट रहे हैं साहब। हम आ गए तंग, हम तो इसे वोट देवा नहीं, और जो जितना बस के चलेगा और को भी ना देने के। दुखी कर दिया इस सरकार ने तो। कैसे, क्या दुखी कर दिया ऐसा? हमारी मांग है उसकी MSP की मांग है, 3 कानून है, कोई सी चीज़ क्या चीज़ मान नहीं है ये तो अपनी हटदर्मी में जो कह दिया वो करेगी। हो किसान ऐसे बढ़ जाओ, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़। आप किसान आंदोलन से जुड़े हो? किसान आंदोलन से जी जुड़े हो? हाँ जी जुड़े हैं, वहाँ गए भी हैं। अच्छा, गए भी हो? यहाँ और भी लोग हैं जो गए हुए हैं? हमारे यहाँ से बहुत लोग गए हैं वहाँ। हाँ जी। तो यहाँ जो गांव के लोग हैं बहुत लोग वहाँ गाजीपुर बॉर्डर गए? बॉर्डर बहुत लोग गए हैं। तो आप क्या कहते हो? खेती करता हूँ, मेरा नाम नितिन धारीवाल है। अभी देश हित की बात हो रही थी जैसे, तो क्यों सारी परेशानी है, जैसे महंगाई आ रही है, तेल महंगा है तो सारा पैसा मतलब आम जनता ही को झेला है। ये परेशानी ये भी तो झेलें, अपने खर्चे ये भी तो कम करें सरकार वाले। तो सारी जो जितनी परेशानी आम जनता को आ रही है जिस तरह से अपने खर्चे कम कराए, जैसे ये क्यों नहीं करते अपने खर्चे कम। ये मिला है 2600 करोड़ रुपए, 2600 करोड़ जो चंदे में मिला, उसे भी देश हित में लगा ले बीजेपी। 2000 करोड़ तो लगाए ना, 600 करोड़, 2600 करोड़, 2000 करोड़ तो लगा सकती है बीजेपी। जिले जिले में अपना शानदार ऑफिस बना रही है। आपने दिल्ली के ऑफिस का गूगल पर सर्च करिए, दिखेगा 5 स्टार होटल से बढ़िया। वो अपना ही तो बना रहे हैं, देश हित में लगा हुआ उस पैसे को। भाई जो पैसा इनके पास आ रहा है उसे देश हित में क्यों नहीं लगा रही है, और वो बिना टैक्स फ्री है। सॉरी, आपसे बात कर रहा था जी, बताएं। नहीं, वही आपकी बात होती है। जैसे सारी परेशानी है जो है, जितने खर्चे कम करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे सुनते हैं कि मैं इसके गांव में मतलब अपने खर्चे कम करो, पेट्रोल महंगा तो सवारी से मत चलो। तो सारी सुविधाएं जो सरकार ले रही है वो भी तो अपने खर्चे कम करे, वो पूरी सुविधाएं ले और आम जनता सारी परेशानी झेले। ये क्या बात है? अभी तो सरकार को भी अपने खर्चे कम करने चाहिए, अपनी तनख्वाह कम करनी चाहिए। इतनी ये अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, कोई सुख सुविधा में इनके कमी नहीं आ रही बिल्कुल भी, और हम आम जनता सारी परेशान हो रही है। ये बताओ, 4.5 साल हो गए, बीजेपी के विधायक हैं इस इलाके के, कांठ विधानसभा क्षेत्र के विधायक आपके गांव में आते हैं कि नहीं, और गांव का विकास 4.5 साल में हुआ कि नहीं? कोई विधायक बिल्कुल भी नहीं आया कभी कुछ ने। कोई MP विधायक काजीखेड़े में आया हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर आया हो, और कोई भी ना आया। प्रधान भी भ्रष्ट है यहाँ के, काजीखेड़े के प्रधान भी भ्रष्ट। हाँ, प्रधान भी भ्रष्ट है। प्रधान भी भ्रष्ट है? प्रधान भी भ्रष्ट। काजीखेड़े के प्रधान भी भ्रष्ट है, विधायक नहीं आए। क्योंकि प्रधान का कर्तव्य हो ना, इस प्रधान ने तो बुलाए भी लिए आप,
पिछले प्रधानों ने कोई नहीं, सब बुझलो भ्रष्ट है। यहाँ जो विधायक हैं यहाँ के विधायक यहाँ नहीं आते हैं, हैं? नहीं आते नहीं। एक मिनट सुनो विधायक, अब आप आए जब ये जब हमने बुलाए हैं, जब आपकी हम सुनेंगे तभी तो हम आएंगे। अगर हम आपको डंडा मार के भेजेंगे तो आप कैसे आएंगे? जब इनकी विधायकों की कोई वहाँ सुनता नहीं, ये तो हाथ ठा दें पीछे से, बस ये कह नहीं सकते योगी के सामने, इनकी हिम्मत नहीं योगी के सामने कहने की। और कहेंगे तो इन्हें पहुँचा देंगे यहाँ से रुद्रपुर कतई बिल्कुल, जो गाँव में नजदीक है। इनकी सुनता ही नहीं विधायक कोई। तो आप लोग विधायक से शिकायत नहीं, गाँव में विकास हुआ कि नहीं? चलिए एक बात मैं पूछ रहा था, आज तक कुछ नहीं करवाया हमारे गांव में, न एमपी ने कुछ करवाया। एक वो मंत्री हैं, कौन से हैं भाई, वो भूपेंद्र सिंह ने तो 500 मीटर सड़क बनवाई है हमारे यहाँ आरसीसी। अन्य साहब बुजुर्ग बहुत गुस्से में, इन्हीं से बात करते हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर ने करवाया, ना एमपी ने, ना विधायक ने, और ना यहाँ के प्रधान ने करवाया विकास। प्रधान ने, इस प्रधान ने तो बुलाए भी लिया। आप पिछले जो पंचवर्षीय योजना प्रधान है ना, उन्होंने कहाँ विकास कराया? विकास ना कराया, ये करे हमारे खाते में पैसे ना आए। ऐसे हमारे प्रधान, पिछले प्रधान जो थे, अभी नए प्रधान आए हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं। और ये बताइए, हाँ ठीक है, आपकी बात आ गई, गुस्सा में। हाँ बहुत, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी। प्रधान भ्रष्ट है, पहले पंचवर्षीय योजना भ्रष्ट है। और विधायक भी नहीं आता है आपका? विधायक भी कहाँ है, बूझ लो क्या मैं? विधायक चल के बूझ लो काजीखेड़े में। आप तो आएंगे चुनाव, काजीखेड़े में चुनाव के समय आएंगे? वोट मांगने तो आवे, वोट मांगने प्रधान भी आवे है। प्रधान घर गाली चलिए, गाली ने, एक मिनट चल, गाली ने। हाँ। सुनो सही, गुस्सा तो क्रोध ये है, जब प्रधान से ईमानदारी की बात रख रहे हैं तो उसका निर्णय दोगे ना? नहीं, जब हम आपसे फरियाद कर रहे हैं तो निर्णय दोगे ना ईमानदारी की? हो गया, समझ गया। अब जरा इधर खिसकिए, आप जरा बगल में इनसे भी बात करें, इधर खिसकिए जरा। आपका क्या शुभ नाम है? करण सिंह जी। तो यहाँ तो काफ़ी लोग गुस्से में हैं, सरकार से भी, स्थानीय विधायक से भी। आप क्या सोचते हो करण सिंह जी? मैं सोच रहा हूँ गलत कोई नहीं है, वायदे जितने करते हैं कोई भी किसी पद पर हो पूरे नहीं निभा पाते। योग्य मतलब जो है ना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों काबिल हैं, लेकिन भाई वायदे नहीं करते। वायदे नहीं करते? वायदे ही तो बहुत वायदे करते हैं, उन्हें निभाते नहीं। हाँ, अगर जो इन्होंने किसानों की हमदर्दी सुन ली, जो इनकी शिकायतें हैं, तो वोट इसे ही मिलेगा ज़्यादातर। नहीं, इससे सभी किसान लोग और हम भी खिलाफ हैं। मतलब इन दोनों भाजपा से खिलाफ हैं हम, मोदी से भी और योगी से भी। अगर ये सुनेंगे, हैं? नहीं, हाँ योग्य आदमी है करने लायक, लेकिन वायदे करके निभाते तो नहीं। और किसानों की जो हैं समस्याएं, उन पर विचार करें और छूट करें कुछ ना कुछ। जैसे बिजली का बिल है बहुत बढ़ा दिया, कम करें भाव। मतलब अब स्कूलों में कितनी, मतलब मास्टरों की 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो इतनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो मतलब लो तुम्हें, तो ये समस्याएं बस समाधान करें, उन पर विचार करें, किसानों की दुख दर्द हमदर्दी करें, तो भाई इसे वोट मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं। सभी किसान लोग हम खिलाफ हैं भाजपा। चलिए, तो आप लोगों ने पिछली बार लेकिन भाजपा को ही वोट दिया है? पिछली बार दिया था भाजपा। तो यहाँ ये बताइए, इतने लोगों में कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने, बीच में आप रिकॉर्ड मत करिए भाई साहब, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, कितने लोग हैं जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया? सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। ये इतने लोग, सारे लोगों ने भाजपा को वोट दिया, ये सही बोल रहे हैं या ऐसे हाथ उठा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है ये। मैंने खुद दिया था, मैंने आज तक भाजपा को वोट नहीं दिया, इस पिछली बार में दिया था। हाँ, सबने दिया था, फुल सभी ने दिया था भाजपा। अच्छा, अगर ये कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि भाजपा के सपोर्टर हैं और कह रहे हैं कि मैं हर हाल में सपोर्टर हूँ। सभी विधायक जी से शर्तें थी कि हमारा जो जिला है ये 7-8 किलोमीटर पड़े अमरोहा, तो इन्होंने दे रखा मुरादाबाद 40 किलोमीटर है, तो उनका ये सब तुम्हारे को करवा देंगे। तो मन गया पूरा गांव वोट देगा, तो पूरा गांव वोट दे दिया। और अब ये जितने लोग दिख रहे हैं ये तो नाराज हैं, एक दिख रहे हैं जो इनके बेटे दीवान हैं और इसलिए बेटे के कहने पे समर्थक हैं। तो बेटे के कहने पे समर्थक हैं या अपना भी कुछ आपका आइडिया है? मेरा भी आइडिया यही है, भाजपा को ही देंगे। पर हम ये कहना चाहते हैं, सरकार योगी जी हमारी बात पर इस पर ध्यान देवे, हमारी शिकायत की भी सुने। हम आपसे अब भी जुड़े हुए हैं, अब भी वक्त है। हम तो हाँ, आप दो नाव में सवारी क्यों कर रहे हैं? जो बात मन की है
अब भी मैं एक नहीं, वो तो नहीं सुनेंगे, वो कह चुके 100 बार, नहीं सुनेंगे तब भी तो आप हैं, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। तो इसलिए 1 मिनट खड़े होइए, पहले ये बताइए कि आपका गांव है और ये सारे लोग आसपास आपके घरों के आसपास रहते होंगे, ये अच्छी बात लगी मुझे कि कुछ महिलाएं भी आई हैं, और अगर आप कुछ महिलाओं को जमा करिए तो मैं इसके बाद तो मैं कुछ महिलाओं से अलग से भी बात करूंगा। बहरहाल ये अच्छा लगा, गांव की महिलाएं पीछे खाट में यहाँ बैठ रही हैं, एक सामने घर है वहाँ भी कुछ महिलाएं दिख रही हैं, वहाँ भी कुछ महिलाएं दिख रही हैं, इन महिलाओं से भी बात करूंगा, लेकिन वापस कैमरा इन्हीं पे आता है। तो ये जो आपके आसपास के लोग हैं सब खिलाफ हैं, नाराज हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, वादे से, वादा खिलाफी से, तो मतलब ये और आप में दोनों में सोच में अंतर है, तो उसकी वजह सिर्फ बेटे का दीवान होना है? हस्तिनापुर के सिंहासन से जो बंधे हैं उस बंधे होने की वजह बताइए। नहीं, बेटे की भी मानूंगा और मेरी भी राय है भाजपा को देंगे, पर लेकिन इतना है ये तारीफ ऐसा है। नहीं, कुछ भाजपा कुछ तारीफ तो बताओ, क्यों दोगे वोट, कोई कारण तो बताओ वोट देने का। 5 तारीख में पंचायत है मुजफ्फरनगर में, उसमें जाने के लिए सबसे पहले टिकट वर्ष में इनका है, जो पंचायत है वो किसान यूनियन की, उसमें जाने के, लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे। तो ये 2 नाव की सवारी कर रहे हैं। भाजपा की तारीफ बताओ, क्यों वोट दोगे, कारण तो होना चाहिए। आराम से रहेंगे, सोए हम आराम से रहेंगे, चोर चक्के घटना बदमाश सब नेड़े हो गएंगे। यानी बदमाश पहले सब कुछ आएंगे, बदमाश बहुत दिक्कत करते थे यहाँ गांव में और बाहर भी जगह करते थे, है नहीं रहने का, जब हमारे पे कोई पैसा ही नहीं रहने का तो हमें सोना, जब हमें पैदल कर दिया, सड़क पर कर दिया, तो हमें क्या जरूरत है मतलब सुरक्षा की, हम तो पैदल फकीर बना दिए इन्होंने। भाजपा की गैल हूँ और ये मुझे पूरी विश्वास है अगर जो हमारे योगी जी सुनेंगे हमारे किसानों की तो वो तो ये बोल चुके नहीं सुनेंगे किसानों की मांग अगर कृषि कानून से संबंधित है या एमएसपी को कानूनी जामा की बात है, वो सरकार मना कर चुकी है, उसकी गुंजाइश नहीं है, तो वो छोड़ दीजिए। अब जैसे ये भी इन्होंने भी कहा, और मुझसे कई बार लोग ये भी कहते हैं, मैं वीडियो में वो बात मुखातिब होकर कह दूं कि अजीत अंजुम को कोई बीजेपी का सपोर्टर मिलता है तो उससे ज़्यादा सवाल पूछते हैं। तो इसलिए पूछता हूँ क्योंकि अगर कोई सपोर्टर मिलता है, जैसे कई बार सपोर्टर ऐसा मिला, एक बार पूरा नाम बताइए। रविराज साहब, ऐसा सपोर्टर मिलता है जो कहता है 200 रुपये भी डीजल हो जाए या 1200 रुपये भी सिलेंडर हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट देंगे। इसके आगे वो बता नहीं पाता वजह क्या है, बाद में बोलता है देश हित। तो इसलिए मैं ज़्यादा सवाल पूछता हूँ क्योंकि समझना जरूरी है, वैसे मैं इसलिए आपसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा हूँ। और ऐसे भी अगर 20 लोग एक तरफ हैं तो 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, यहाँ आप ही हैं। भाई साहब, सरकार कोई सी ऐसी नहीं आई हैगी जो पीछे हटा ले, आगाड़ी कोई बढ़ाने पाए, आगाड़ी कोई बढ़ाने पाए, कोई सी ऐसी नहीं है जो दूसरी आएगी वो भी आगाड़ी को बढ़ावेगी, कोई सी नहीं आई। 50 रुपए लीटर डीजल था, आज 100 रुपए 99 रुपए कुछ पैसे को है, आगे बढ़ रही है नहीं। 70 रुपए पेट्रोल था, आज 100 रुपए पेट्रोल है, आगे बढ़ रही। और हाँ बढ़ी तो रहे। गन्ना 450 रुपए को होना था, 325 रुपए को आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग पीछे नहीं, इनके कहने पे बता रहे हूँ, इनके ये बता रहे हैं, सरकार की तारीफ मैं भी कर रहा हूँ। हम 7 किलोमीटर जिला है, आगे आ जाओ। हाँ, अमरोहा जिला 7 किलोमीटर होना चाहिए, हम 25-30 किलोमीटर पे जा रहे हैं। जिला मुरादाबाद में 45 किलोमीटर पे जा रहे हैं, जबकि होना चाहिए था, है नहीं। और इतने सपोर्टर हैं बीजेपी के, हमारे गांव में सब कोई बीजेपी को वोट दिए थे। कोई ना कोई खासियत तो है जो मना कर रहे हैं। सब किसान भाई हैं, जब वहाँ पिटते हैं, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर डंडा फिरता है तो ये खुश होते हैं, हंसते हैं। करनाल में डंडा फिर रहा, बहुत आदमी मर गए। 5 तारीख में किसान यूनियन की रैली जा रही, हमारे यहाँ से बस जा रही, तो ये खुश हो रहे हैं। वैसे जाएंगे साथ। 500 रुपए सब ने 250 दिए, उन्होंने 500 दिए। खुश नहीं हो रहे इस बात से, हम इस बात से खुश नहीं है। जो किसान फिर हम जुड़े भाजपा से हैं और हम इस बात से खुश नहीं है। हाँ, जो हमारे किसान फिर नहीं। ठोस कारण बताओ कि बीजेपी से क्यों जुड़े हुए हो, कोई कारण तो होगा यार। हिंदू जातीय होती है, हर हिंदू है, जयंत चौधरी भी हिंदू है, अखिलेश भी हिंदू है। अखिलेश जो होता हमारे उन्मुख पहुंच गएंगे। हाँ, अच्छा, मतलब आपका, चलिए 1 मिनट उधर अब जाऊंगा, मतलब आपके लिए हिंदू वाला मामला आखिर में आ गया। तो जैसे होता है ना, देर से दिल की बात जुबान पे आ जाती है, तो बहुत देर लगा वहां तक पहुंचने में, हिंदू तक होने में। हाँ, ये तो है। तो मतलब हिंदू होना मायने रखता है, हिंदुत्ववादी होना पहले से चलिए आ जाएंगे ये बात तो। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा कूड़े देंगे तो फिर गालियाँ मुझे देंगे कि एक आदमी तो मोदी जी का समर्थक था, उसी के पीछे इतना क्यों पड़ गए। नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जरूर देखिएगा इधर भी जरा, आप क्या सोचते हो। जैसे वो आप ही के गांव के हैं, लेकिन बाकी लोग भी बता रहे हैं कि सबने बीजेपी को ही वोट दिया।
नाराजगी शिकायत है, लेकिन चूंकि गन्ना को लेकर है और गन्ना पर बहुत बात हो रही है, सरकार भी कर रही है गन्ना को लेकर कि हम हो सकता है कीमत सरकार की तरफ से बढ़ जाए, भुगतान पूरा हो जाए तो शिकायत दूर हो जाएगी, तो बात तो खत्म हो जाएगी। खत्म कहाँ हो जाएगी? अब मोदी जी ने ये कहा था कि सन 22 लो जो है किसान की आय दुगनी कर देंगे। कहाँ में किसान की आय दुगनी हो रही? बिजली का बिल दुगना हो गया, गेहूँ आधे रेट में हो गई, गन्ना जो मतलब जितना जो उन्होंने मोदी जी ने बढ़ाया है उतना जो उन्होंने योगी जी ने घटा दिया, गन्ना वहाँ का वहीं है। और महंगाई जो हर चीज़ की, तेल जो 50 रुपये लीटर था 100 रुपये लीटर हो गया, डीजल 70 से जो 100 रुपये हो गया। तो इसमें जो किसान की आय दुगनी हुई या आधी हुई? आप ये बताओ, इसमें किसान की आय दुगनी हुई आधी हुई? किसान की आय तो आधी रह गई। अब ये जो है उसके मोदी जी के भक्त हैं कि साहब मोदी जी सही हैं, वो जो है मतलब लूट खसोट नहीं हो रही। लूट खसोट को किसान पर रह क्या गया? काय को लूट खसोट होगी जब किसान पर कुछ रहे ही नहीं? तो किसान तो खाली हो गया। लूट खसोट के लिए क्या करेंगे? लूट खसोट को जब किसान। यहाँ कोई है जिनका, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ौत की एक रैली में कहा था आज से 5 साल पहले कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी दोगुनी हुई, होने के करीब पहुंच गई है? कोई है? आधी हो गई, दूनी का तो सवाल ही कहाँ है। दोनी नहीं, पहले मजदूरी 200 रुपए थी, अब 400 रुपए होगी, तो दुगनी होगी, मजदूरी दुगनी होगी, आमदनी आधी होगी। आप क्या करोगे? किसान अब ट्रैक्टर से गन्ना गिरने जा रहा है, जब मजदूर को, ये किसान को उसका पूरा भाव नहीं मिलेगा गन्ने का या कोई भी है गेहूं का किसी चीज़ का, तो ट्रैक्टर छोड़कर डीजल इतना महंगा हो जाएगा, कटर बुक हकेगा, फिर तो वो बढ़ेगा या घटेगा? नहीं चुकी बताइए। आधी होगी, आधी होगी। अच्छा ये बताओ, आप खेती भी करते हो? पूरी बढ़िया करके करते हैं। पेंशन से बहुत मिलता है? कोई बता रहे नहीं है, बेटा है, बेटा ड्यूटी कर रहा है, बेटा सर्विस। खेती करते हो तो आपकी आमदनी दुगनी हुई कि नहीं 5 साल में? बट टंग तो वहीं रहेंगे, टंग तो वहीं रहेंगे, पर लेकिन वोट भाजपा को जाएगा। टंग तो वहीं रहे हैं, पर लेकिन होता कुछ बातों का आराम है, कुछ को नुकसान है। यही टंग तो वहीं रहे हैं, आमदनी दुगनी नहीं हुई है, लेकिन कुछ बातों का आराम है। आराम किस बात का है? क्योंकि हिंदुत्ववादी सरकार है, इनके मन में हिंदुत्ववादी विचार है, इसलिए इन्हें बहुत आराम है। चलिए आप बैठिए आराम से, और इनके आसपास जो लोग हैं वो यहीं पे हैं। अब यहाँ कुछ बच गए, आपसे बात हुई मेरी, आप क्या सोचते हो? मूछें तो आपकी बहुत एकदम कड़क हैं, हाँ, मूछ पे ताव देते हैं बहुत। जरा खड़े होइए आप, जबरदस्त मूछें हैं भाई आपकी। और करो दूं पर को। हेलो, क्या नाम है आपका? मेहताब सिंह। मेहताब सिंह जी, तो बाकी लोगों की सबकी नाराजगी है, सब कह रहे हैं बीजेपी को ही वोट दिया, आपने भी दिया होगा? हाँ हमने भी दिया था। तो इस बार भी? इस बार क्यों देंगे हम? क्यों? फायदा के नुकसान दे रहा है मोदी, और फायदा क्या दे रहा है हमें? क्यों नुकसान दे रहा? देश का इतना भला कर रहे हैं। भला करा उसने? बताओ, आप तो बताओ, भला क्या करा उसने? भला किया, देश का नाम बहुत रोशन किया। नाम रोशन करा, देश को बर्बाद करके रख दिया इसने। कैसे भाई? सब चीज़ तो इसने बेच ली, रेलवे इसने बेच लिए, स्टेशन इसने सब सामान इसने बेच लिया, तो इसने फायदा क्या कर दिया? नोटबंदी कराई तो परेशान करे। इन्होंने कही नोटबंदी से 15 लाख रुपए आएंगे। नोटबंदी में कौन परेशान है? कोई बड़ा सेठ तो गया नहीं कि बैंक में, छोटे आदमी मरे। अगर किसी का कम होया हो सेठ का पैसा तो बता दो। सेठों के पैसे यदि हाथों हाथ जो बैंक वालों को रिश्वत दी और उन्होंने 2-2 हज़ार के नोट जो फिर उनकी गड्डी लगा दी, वो 1000 के 500 निकाल के 2-2 हज़ार, और के जगह कम घेर रहे हैं। पहले जगह ज़्यादा घेर रहे थे 500 के नोट, अब 2-2 हज़ार के नोट जो जगह कम घेर रहे हैं। ये बताइए, ये घर किसका है जहाँ हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं? हैं, किनका है? आपका घर है? आइए, ये हमने शुरू में पूछा ही नहीं, शुरू में ही पूछना चाहिए था कि घर किसका है। तो आप का नाम क्या है? हर्षित धारीवाल। धारीवाल, अच्छा, इस गांव में धारीवाल भी सरनेम होता है? सरनेम है धारीवाल, चहल, धारीवाल, चाहल, सिद्धू। सिद्धू भी हैं? कौन सिद्धू है? हाँ जी, निरंजन ये बताओ, सिद्धू, चहल, धारीवाल, ये लोग पंजाब में होते हैं? सब पंजाब के ही आए हुए हैं, सब कुछ पहले आए गए थे। पछाते जाट बोले जाते हैं, सब पंजाब के आए हुए हैं। हमारे जो पूर्वज थे सब पंजाब से आए थे। अच्छा, पंजाब से आते। चलिए, आपसे शायद बात नहीं की, बाकी लोगों की बात सुनते हुए लोग कह रहे हैं सब बीजेपी को ही वोट दिया, लेकिन इस बार नाराज हैं। मुझे लग रहा है कि ये नाराजगी अगर गन्ना तक सीमित है तो गन्ना और गन्ना की कीमत और फसलों का भुगतान, ये 2 चीज हो जाएगा तो फिर बात खत्म होनी चाहिए ना। देखिए, देश की जनता सरकार को चुनती है 5 साल के लिए, देश की व्यवस्था चलाने के लिए, एक सुचारू रूप से ईमानदार शासन चलाने के लिए। लेकिन ये सरकार जिस दिन से आई है, इस सरकार ने अपने आप, इतनी अहंकारी सरकार है, इस सरकार ने अपने आप को देश का मालिक मान लिया है, सारी चीज़ों को भूल गई है, देश की जनता के सारे मुद्दों को भूल गई है। इस सरकार को मैं तो ये कहूँगा, वैसे तो जनता में इस समय देश में सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है।
रही बात मुद्दों की, तो मुद्दों की मैं अपने क्षेत्रीय मुद्दों की बात करूंगा, शहरों पर नहीं जाना चाहता। क्षेत्रीय मुद्दों में पहले तो मैं तो कुछ दिन से गांव में आया हूं। पहले मैं प्राइवेट सर्विस करता था। कोविड के कारण बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, कंपनियों के रोजगार छूट गए, मैं भी उनमें एक शामिल हूँ। उसके बाद मैं भाइयों के साथ में घर में खेती कारोबार से जुड़ा हुआ हूँ, उन्हीं में काम करता हूँ। आए कि जो यहाँ लोगों का दुख मैं देख रहा हूँ, जो समस्या मुझे दिखाई दे रही है, आपको दिखाऊंगा। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, उस मंदिर पे मैं गया था 1 महीना पहले। वहाँ गौशाला देखी, उस गौशाला के अंदर गायें इच्छा मृत्यु मांग रही हैं। उन गायों की स्थिति को देख करके ऐसा लग रहा कि बाकी तो गांव में तो मैं सुन रहा था खेती में जो किस कदर नुकसान किसानों को कर रही हैं, किसान बर्बाद कर रहे हैं, तो लेकिन गायों की स्थिति को देख करके ये लगा गाय इच्छा मृत्यु मांग रही हैं। एक पत्रिका में मैंने कभी पढ़ा था कि विदेशों में एक है, किसी देश में एक अस्पताल बना है, वहाँ की सरकार ने उसे जो कोर्ट से मतलब सभी देशों ने उसे मंजूरी दी है कि लोग 40 लाख और 45 लाख रुपए दे करके जमा कर रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं मरने के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए। उन्हें 5-6 महीने तक पाला जाता, अच्छा खाने पीने को उनकी सारी मरने से पहले सारा कुछ दिया जाता। और अच्छा यहाँ वो गाय है, जीव है, उनका भी जीव जीने का अधिकार है, लेकिन अगर उन्हें ऐसा नहीं मिला तो इससे तो वो पहले ज़्यादा जैसे भी मर करके वो हो रही थी उससे इतनी ज़्यादा दुखी है। एक मुद्दा तो ये है गायों का ही, मतलब छोड़ दें तो किसानों की परेशानी है और यहाँ उन्हें कर रही हैं। चलिए बैठिए 1 मिनट। और यहाँ 1-2 बुजुर्ग हैं, उसके बाद चूंकि वीडियो मेरा लंबा भी हो गया, आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा नहीं है, मुद्दे होगा कोई मुद्दा, हम तो मौज कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं सुना। हाँ पहले मौज कर रहे हैं, हमको काम नहीं। ओ मौज कर रहे हैं, खाना खा लिया। आप लोग भी मौज वाले हो? हाँ, तो ये मौज वाले नहीं हो गया। चलिए, तो मैं मोटे तौर पर सबसे हमने बात कर ली।